कालू यशो विलास। तेरा पंथ धर्म संग में 8वां आचार्य कालू गणी हुआ। पहला आचार्य तो परम श्रद्धेय भिखण जी स्वामी, भिक्षु स्वामी, भिक्षु स्वामी हुआ। आज शू 264 वर्ष लगभग 63 शू अधिक 64वां चाल है। करीब 264 वर्ष पहली जैन श्वेतांबर तेरापन धर्म संघ को प्रारंभ हुयो और भिखण जी स्वामी, भिक्षु स्वामी पहला आचार्य हुआ। बंके बाद में आचार्य परंपरा चाली, चालता चालता आपने तेरा पंथ धर्म संग्रह 8वां आचार्य कालू गणी हुआ, जिका गुरुदेव तुलसी का और आचार्य महाप्रज्ञ जी का दीक्षा दाता गुरु हा। और परम पूज्य कालू गणी ने देखने वाला हालता ही कोई 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 व्यक्ति मिले है जिका का कालू गणी देखेड़ा है। अब कुछ अवशेष मानो बचा है, अब दुनिया में कुछ अवशेष संभवतः बचा है जिका कालू गणी का देखेड़ा एक दर्शन करेड़ा, कोई कोई अवशेष बचा है। अब अधिकांश लोग तो कालू गणी ने देखने वाला कोई नहीं है। अपने धर्म संघ में कोई भी साधु साध्वी चारित्रात्मा कालू गणी के द्वारा दीक्षित आज कोई भी अपने धर्म संघ में को नहीं रहा। सब गुरुदेव तुलसी हा पधार गया, आचार्य महाप्रज्ञ जी पधार गया और संत सत्या सब, अब कोई को नहीं रहा कालू गणी के युग में दीक्षा लेने वाला। अब तो गुरुदेव तुलसी के युग से लेकर अब 3 पीढ़ियां के युगरा साधु साधियां है, कालू गणी का युगरा कोई को नहीं। तो वो ग्रंथ है कालू यशो विलास, जिको कालू गणी पर रचेड़ो है। गुरुदेव तुलसी आचार्य श्री तुलसी बांका उत्तराधिकारी हा, बांका सुशिष्य हा। तो गुरुदेव तुलसी को जो साहित्य भी है तो एक ग्रंथ कालू यशो विलास है। तो वो कई दिनों से वो कालू यशो विलास को आख्यान चाल रहो है। पहली भगवती सूत्र को प्राय चाले है, फिर बाद में वो कालू यशो विलास को चाल्या करे है। तो जैन श्वेतांबर तेरा पंथ का 8वां आचार्य कालू गणी आपके जीवन को मानो अंतिम चतुर्मास वो भी पूरो हुयो को नहीं, वो गंगापुर के मायने कर रहा है। ये ग्रंथ के हिसाब से शरीर अब अनुकूल नहीं है, स्वास्थ्य गड़बड़ा गयो है और स्वास्थ्य की गड़बड़ी होने से अब शरीर में अक्षमता भी है और फिर भी हालता ही बखान गिरा रहा हा। और अब धीमे धीमे थोड़ी विरह की सी बात भी निकट हो रही है। बात सुनो अति धीर हरि, मति कर जो दिल गिर बात सुनो अति धीर हरि, आखिर अति दौर्बल्य सो प्रवचन में पधरानो बंद मैं उपदेश सुरो पाछे बांचे मगन प्रबंध बात सुनो अति धीर हरि। कालू गणी प्रवर
हाल ताई तो प्रवचन दिरा रहा है, बहुत अच्छी बात है, स्वास्थ्य की अनुकूलता कोनी, फिर भी बखान में पधारणो, बखान देनो, जनता में विराजनो, बहुत अच्छी बात है। वहां को मनोबल का जांक, विवेक बल का जांक, जो भी है। परंतु संत निवेदन करे है कि गुरुदेव जितने शरीर में तकलीफ है, बिते आप व्याख्यान बंद करा दो, जानो पड़े आनो पड़े, क्यों बखान की जगह भी पधारनो और पाछो पधारनो और यहाँ की स्थिति है, तो फिर प्रवचन करने में भी तो थोड़ा जोर पड़ सके, तो आराम कराओ आप, तो प्रवचन एक बार बंद करा दे रहा हो। तो यहाँ फरमायो कि नहीं संता, बात तो सच्ची है, पर व्याख्यान दिया बिना फिर गांव गांव में बात फैलसी के बीमार है ये लोग बात फैलसी, तो बखान देवो करा जाबो कर, यहाँ क्लोस लगे भाव हो। तो आखिर शरीर तो शरीर है, मनोबल कितो ही हुओ, मनोबल को बहुत महत्व है, पर हुड़ी घनी, आखिर हुड़ी कितनी चाले, वो हुड़ी का जो मनोबल तो रह सके, तो शरीर को सहयोग नहीं हुए, आखिर कोरो मनोबल कितो करसी। अब पांव में फ्रैक्चर हो गयो, अब मनोबल कहीं का, अब क्या आदमी चाल के ज्ञान करसी, तो मनोबल को बड़ो महत्व है, शरीर को भी अपनो महत्व हुए। अब दुर्बलता होगी है शरीर में, अब प्रवचन में पधारनो बंद हो गयो, अब बखान कौन देवे, तो कोई तो बखान देवे ना, तो कह मैं उपदेश शुरू करूं, पाछे बांचे मगन प्रबंध के। बखान का दो हिस्सा हो जावे, एक तो उपदेश, पहली संतोष जाके बांचे पछे बड़ा आवे, तो पहलो हिस्सो उपदेश, बड़ा पधारे बड़ा बहु जा मूल प्रवचन व्याख्यान, तो पूरो एक प्रवचन को आधो एक हिस्सो उपदेश है, अगलो मूल हिस्सो बड़ा को व्याख्यान है। अब दोनों काम किया होना, तो उपदेश को काम तो मुनि तुलसी संभाल लियो, यानी पहली जाके उपदेश शुरू करनो वो मुनि तुलसी करे, कुछ मूल बखान है वो मगन मुनि बांचे। तो मगन मुनि वर्धमान देशना नामक संस्कृत को गद्य ग्रंथ है, वो बांटनो शुरू करियो। अब यहाँ वो बखान चाले है कि भाई सूरज नहीं वे तो दियो काम चलावे, कुछ है कि सूरज को नहीं, एक बखान की जगह में कालूगणी जी का सूरज को नहीं, तो तुलसी मुनीर मगन जी आंकड़ा बीटेम बने दिया लालटेन की, वे आपको काम चला रहा है। परिक्रमणों दोनों बखत करता परखद बीच विराज के, दोनों टाइम को प्रतिक्रमण जनता के बीच में विराज के करता कालूगणी, हाल भी करता हा, सोपिन है सहजा रुक्यो, सूकी खांसी रो सम्राज के। अब वो जनता में विराज के परिक्रमणों करनो भी, प्रतिक्रमण करनो भी बंद हो गयो, सूती खांसी आती वो भी बंद हो गयो। शुद्ध तेरस तिथि श्रावणी, प्रतिक्रमण व्याख्यान, परिषद में करनो रुक्यो, बात निजोरी जान, करता वंदन मगन ने सदा ज्येष्ठ पर्याय, अब जोरी शु उतरनो रुक्यो स्वयं निरूपाय। सावन शुद्धि तेरस की तिथि है, और अब प्रतिक्रमण जनता में विराज के करनो बंद हो गयो है, और व्याख्यान दिरानो भी वो भी बंद हो गयो है, बखान में पधारनो रस व्याख्यान को क्रम बंद हो गयो गुरुदेव कालूगणी को। अब निजोरी दुर्बलता है शरीर में, अठी ने कालूगणी मगन मुनि कालूगणी शू बड़ा हा, दीक्षा पर्याय में मगन मुनि कालूगणी शू बड़ा हा, और उम्र के मायने भी कालूगणी शू बे बड़ा होता मगन मुनि,
तो कालू गणी भी जिया लागे है कि मगन मुनि ने रोज जोड़ीशु नीचे उतर के बंधन करता, प्राय प्राय लागे रोज ही बंधन करता लखावे। तो नीचे उतर के नीचे जमीन पर विराज के बंधन करता मगन मुनि ने। किंतु अब नीचे उतरना भी अब मुश्किल हो रही है, नीचे उतर के वंदना करनी मुश्किल हो रही है। तो काई करे गुरुदेव कि नीचे को नहीं उतरे, एक पांव नीचे मेल गिरावे, एक पांव नीचे मेल के एक पांव नीचो करके एक पांव पाटे शू जड़ी शू नीचो करके फिर यहाँ बंधन कर लेता मगन मुनि। कब तक? अंतिम दिन तक वे मगन मुनि ने पछे एक पांव नीचो करके वंदना कर लेता। अठी ने औषध को प्रयोग उपचार चाल रहो है, परंतु कोई विशेष असर नहीं हो रही है दवाई को भी। तो खिन्न हृदय जिका पंडित जी दवाई दिया करता हा, यानी आशो कवि रत्न रघुनंदन जी, वे थोड़ा निराश उदास खिन्न हो गया। और कालू गणी खने बोले है पंडित जी कि मैं प्रयास तो बहुत करियो है, दवाया उलट पलट कर करा के प्रयास तो करियो है, परंतु मारो दुर्भाग्य ही मानना चाहिए कि दवाई कोई खास लाभ नहीं हो रही है। और गुरुदेव अब एक बात और है कि वैद्य हुए डॉक्टर हुए कोई बड़े आदमी को इलाज करे, इलाज सफल नहीं हुए ना तो जनता में आक्रोश आ जाए कि कहीं वैद्य जी है गुरुदेव ने ठीक तो कराई को नहीं, तो वैद्य में लोग बड़ा आदमियों ने ठीक नहीं कर पावा तो बाका अनुयायी है, बाका जिका निकट का लोग है, बा में गुस्सो आक्रोश फूटने की संभावना भी के कहीं वैद्य जी है। तो अब भी एक हमारे सामने एक समस्या है कि ठीक मैं कर नहीं पा रही हूं, अब जनता में आक्रोश अगर फूट दी सी हमारे प्रति, तो इस स्थिति के मायने मारो चिंतन है कि कोई दूसरो अच्छो वैद्य खोजो जावे। मानो कि एक तरह से पंडित जी सरेंडर हो गया, अब हमारे वश की बात कौन लागे, आप दूसरो कोई बढ़िया वैद्य कोई खोजो जावे, वो इलाज संभाल लेवे, मैं इश्यू अब फ्री हो जाऊं। और मैं तो हूं भी सो तो आपके चलना में हूं भी सो हूं ही, मैं तो जो हमारी सेवा मैं दे सकूं लेनी हुए, परंतु मूल दूसरों कोई वैद्य होना चाहिए जिसको आपको इलाज करे। इनमें कोई अब आग्रह विग्रह को कोई वक्त नहीं है, ओ नहीं कि मैं ही कहूं अच्छा अभी आग्रह विग्रह नहीं करनो, आपको स्वास्थ्य ठीक हुए ये वास्ते अब मारो निवेदन है दूसरों कोई अच्छो वैद्य हुए वो दायित्व संभाल लेवे। तो कालूगणी फरमावे कि पंडित जी आ कमजोरी क्या ले आया, कमजोर क्या पड़ गया पंडित जी, उपचार क्यों निवृत्त क्यों हो रहा हो। जड़ जनता की आवाज है, जनता तो क्यों बोल देवे करे। अब पंडित जी देखो कोई रे हाथ की बात नहीं है, डॉक्टर घना ही हुए, डॉक्टर परिश्रम कर सके, प्रयास कर सके, अंतिम दम तक प्रयास कर सके, परंतु जिंदा राख देनो या बीमार ने स्वस्थ कर ही देनो तो डॉक्टर के हमेशा हाथ की बात नहीं है। डॉक्टर को बहुत बड़ो रोल हो सके स्वास्थ्य के वास्ते निमित्त के रूप में, पर सब मरीजा ने वे स्वस्थ कर ही देवे, कर ही देसी, और डॉक्टरों के भी बस की बात नहीं है। तो नियति के हाथ में है, नियति को योग है, भाग्य है तो आदमी ठीक हो भी जावे, वरना डॉक्टर भी तो सामान्य दवाई दे वो करो, सेवा करो, बस ले जाओ अठो हॉस्पिटल शू छुट्टी दे दे। तो कालूगणी फरमायो कि पंडित जी नियति के हाथ की बात है, निरोगता उद्यम करनो वो आदमी रो काम हुए। अब असफलता सफलता जो भी हुए
इनमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। और पंडित जी, मारे हृदय में प्रसन्नता है, थारी दवाई शू मने बहुत प्रसन्नता है। और कोई आडू वैद्य आजार की उल्टो काम बिगाड़ दे तो और कोई, मैं तो थाम पर मारो विश्वास है, थांसू मारो मन में प्रसन्नता भी है। उल्टो दुगुणों कोई पीड़ा पैदा कर दे वे कोई आडू वैद्य, और कोई वैद्य री बात को नहीं थे हो जिका थाको करता रहो काम। पंडित जी खुश हो गया, अच्छा गुरुदेव को मारे प्रति तो मानो विश्वास है, इतनी कृपा है हमारे पर। तो पंडित जी फिर यहाँ मानो उत्साहित हो गया। इलाज आपको पहले कालूगणी का बहन भी सत्या, मासी की बेटी बहन, मोशीरी बहन कान कंवर जी, मां सती जी, जिका बीटे तेरापन धर्म संघ में साध्वी समुदाय में मतलब महासती कह दिया, आज की भाषा में साध्वी प्रमुखा हा। वे कालूगणी के साथ में कोनी हा, वे पंखो शरीर भी ठीक कोनी हो, तो वे थड़ी में राजदेश्वर में वे प्रवास कर रहा हा। वो चाहे त्रिवास कह दो की कह दो बैठा हा, वे भी बीमार हा दिया। तो कालूगणी भी बीमार हो गया, वे बहन भी बीमार हा, तो वे बैठे राजदेश्वर में हा। थानपति यानी त्रिवासिनी हा। तो बंको बद्दी पांचम ने प्रयाण हो जावे, महा हो जावे, तो बहन तो चला गया। कालूगणी का बहन चला गया। अच्छो आपको संयम पाल लियो। 49 वर्षा को बंको बहन महाराज को बाई महाराज का कान कंवर जी साध्वी प्रमुखा के रूप में हा। 49 वर्ष को संयम पर्याय और बाल ब्रह्मचारिणी, सदा हृदय में उल्लास, शास्त्रों को स्वाध्याय करने वाली और समभाव शु संभवतः जितनी हुई बीती वेदना सहन करी है, कर्म काट्या है। बंको पहली सिंगाड़ो तो सिंगाड़ो भी बहुत दीप्तो हो, व्याख्यान बड़ो आकर्षक हो। बंको नवला जी जेठा जी ए मां सतिया हुई यानी साध्वी प्रमुखा आज की भाषा में। बंक के बाद में कान कंवर जी ने, जेठा जी के बाद में वो मुखिया सती को दायित्व कान कंवर जी ने मिलो, साध्वी प्रमुखारो स्थान मिलो। और कालूगणी से कुछ दिन पहले चला गया, यानी भाई को वियोग देखने को अवसर को नहीं आयो, भाई का रहता रहता पहले चला गया। गुरुदेव कालूगणी भी प्रशंसा करी कि चोखो आपको काम सिद्ध कर लियो, कि मारे तो मन में थोड़ो रहन तो भी आंको शरीर ठीक को नहीं किया, कहीं आगलो काम सिद्ध कर लियो। तो अब वे तो चला गया। अब धर्म संघ में वो साध्वी प्रमुखारो स्थान मुखिया, वो स्थान भी खाली हो गयो है। हालता ही कालूगणी बांके लारे कोई नियुक्ति भी कोनी करी, वे कोनी रहा तो भी बीटम कालूगणी खने झमकू जी सत्या हा। वे साध्वी प्रमुखा तो कोनी अपने साध्वी प्रमुखा के मानो एक तरह स्थान पर साध्वी प्रमुखारो दायित्व बीटेम वे संभालता हा। पण वे हा कान कंवर जी, अब कान कंवर जी रया कोनी, झमकू जी है। तो कालूगणी झमकू जी ने साध्वी प्रमुखा या महासती को जिम्मो सौंप्यो कोनी है। तो काम चल रही है अठीने। अब मगन मुनि है, अब मगन मुनि के लागे मन में अब कालूगणी के शरीर ने देखता देखता देख करके अब वो की कह दियो को चिंतन आ रही है, कि थोड़ी मन में मोह आ रही है, कि कमजोरी आ रही है, पर जो भी एक भाव जो भी आ रहा है, तो वह कहीं हुए है। बोले मगन सघन दिल दे दिरह घटाऊं मड़ाई है। ओ लाछीनो लाल लाडलो क्यों काया कुमड़ाई है। बोले मगन सघन दिल दे दर विरह घटा उमरा
खीणो लाल लाडलो क्यों काया कुमड़ाई है, क्यों काया कुमड़ाई है। जावद स्यूं जद स्यूं मैं देखूं तर तर तनड़ो है छीजो कुण जाने किण कारण कारण कोई कुग्रह है जो, अथवा उदय वेदनी जोग आई निपलाई है ओ लाखीणो लाल लाडलो क्यों काया कुमड़ाई है। चूंट चूंट कर चीजा ज्यों चिंता निशिवासर चोट कर दिन की भूख रात की निद्रा मूक होठ जुग मौन धरे होनहार आग लाग किसी कला चतुराई है ओ लाओ लाओ लाल लाडलो क्यों काया कुमड़ाई है। बोले मगन सघन दिल वेदन विरह घटा उमड़ाई है ओ लाखीणो लाल लाडलो क्यों काया कुमड़ाई क्यों काया कुमड़ाई है। मगन मुनि धर्म संग्रह एक प्रतिष्ठित वरिष्ठ विशिष्ट और मानव कालुगणी के एक बिना घोषित महामंत्री जिया कला संत हा यहाँ लगे दीवान जी बिना घोषित दीवान जी जिसा संत हा अब वांको मानस मानो थोड़ो विरह स्यों आशंकित हो रही है मानो व्यथित हो रही है जो भी और वे कालुगणी खने आपके मन की बात निवेदन करे है कि गुरुदेव ओ लाखिणो आपको तनु रत्न आपकी काया कुमलागी है मैं जावद एमपी आपा आर्या जावद शू देख रही हूं तर 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 आपको शरीर छींचतो जा रही है कुण जाने कोई कुग्रह लाग्यो इसो कुग्रह लाग्यो कि शरीर की आ स्थिति बन रही है या कोई वेदनीय कर्म को योग है इतनी दुर्बलता आपके शरीर में आ गई है और गुरुदेव दिन रात जहां चिंटियां कई बार खावे चिंटियां खावे या चिंता में खा रही है रात का भी चिंता दिन में भी चिंता दिन में भूख मानो समाप्त हो रही है रात की नींद समाप्त हो रही है दोनों होठ मानो मौन सा हो रहा है यहाँ के लिए हमारी स्थिति मगन मुनि कह रही है आ स्थिति बन रही है होन हार के आगे कोई जोर भी को नहीं चाले गुरुदेव और मैं तो गुरुदेव बचपन से आपके सागे आप बचपन से सागे रहता आ रहा हाँ सहता आ रहा हाँ समय बितायो है अपनी मगन कालू की जोड़ी है गुरुदेव अब मन में आशंका हो रही है अब आ जोड़ी है कभी फर्दी नहीं रह जावे अब फर्दी नहीं रह जावे यहाँ मन में आ रही है
बाकी तो भावी भाव तो केवली जिया देखा बिया ही उसी मन में आ रही है। अब अपनी जोड़ी में खाली बिछुड़ जावे नहीं, फर्दी नहीं रह जावे। कालूगणी मगन मुनि की बात सुनी, पर तब तक कालूगणी के मन में कोई आशंका कोनी के मारे अबार की हुजी सी। कालूगणी फरमावे, मगन लाल जी स्वामी आ बेमी आदत आप कद शू धार ली, और बैम करना कदू सीख लियो आप, क्यों तो बैम करो आप? केवल बैम 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 करके आप कल्पना करो, कोई नई कल्पना कर ली, बैम बैम क्यों आप? मारो तो अंदाज है कि आ घाई टल जासी, घाई टल जासी, मैं पाछो ठीक होके अच्छो काम करस्यू, यानी आ घाई टल जासी। मगन मुनि बोले, गुरुदेव आपकी जबान फलो, आपकी जबान फलो, मारो बैम मिथ्या सिद्ध हो जाओ। आप चिरजीवी बनो, निरामय रहो, ईड़ा पीड़ा सब टल जावे। इसू बड़ी कोई खुशी बात मारे वास्ते कहीं हो सके, आप बिल्कुल निरोग हो जाओ। तो जना जना मगन मुनि यहाँ दिलगिरी करता, यहाँ कहता, तो कालूगणी मजबूती को मानो परिचय देता, मानो मजबूती की दीवार खड़ी करता कि बैम ना करो, फालतू क्यों बैम करो आप। यहाँ करता करता भादवा बदी, आठों नवमी आगी, तब ताई कालूगणी यहाँ मजबूत मनो यहाँ आशा वाला कि मैं ठीक हो जूं, ठीक हो जूं, आशा वाला हा। भादवा बदी आठों नवमी आगी। अब मगन मुनि एक दिन सगला संतान की मीटिंग सी करी, संतान ने बुलाया, और संतान ने कहे तो देखो अब आर गुरुदेव को शरीर बहुत मतलब ठीक को नहीं है, वेदना व्यथित है, अब आर अपने संतान के वास्ते अलभ्य सेवा को मौको है, आपने अब आर सेवा में सजगता रखनी है। अब आर संतान पढ़नो लिखनो गौण कर दो, पढ़ाई लिखाई तो मानो आगे भी कभी होती रहती, जिंदगी भर करता रही, जो व्यक्तिगत काम ने गौण करके आपने तो अबार गुरुदेव की सेवा नहीं आपनो मुख्य कार्य बना लेना चाहिए। पढ़ना लिखना में अब घणो ध्यान, गुरुदेव की सेवा किया ज्यादा शू ज्यादा आप कर सका वो आपने ध्यान देना चाहिए। संत लोग भी मगन मुनि की मार्मिक प्रेरणा ने थोड़ी बात ने घनी मान करके मानो महत्व दियो है। गुरुदेव की सेवा में सजग, परम उपकारी गुरुदेव की सेवा करा। जिकने जिया मौको मिले बैठ जाओ, करो उपासना में रहो, ध्यान रखो, जिया जिकने मौको मिले दिन में रात में संत लोग भी गुरुदेव की सेवा को लाभ ले रहा है। अठीने डॉक्टर अश्विनी बाबू, जिका डॉक्टर अश्विनी वे जांच और करे शरीर की, विभिन्न जांचा करे है, जो भी नवमी तिथि के दोपहर के मायने अवसर देख करके, एकांत मौको देख करके गुरुदेव कालूगणी जोड़ी पर यूं विराजमान हा, पास में मगन मुनि हा, डॉक्टर साहब सामने बैठा और मानो आंखा शू बांके पानी निकल रही हो, डॉक्टर साहब के अनिमेष सा हो गया, गदगद स्वर में अति व्यथित तर होकर के मानो दिल ने पत्थर बना करके डॉक्टर साहब कहे है, अकथ कथा मन की व्यथा, कि हमारे मन की व्यथा में रखना चाहूं हूं कि आपको शरीर तो सुकृत पुण्य को पिंड है, मानो पुण्य पिंडित पिंड है, आप धर्म मूर्ति हो, और आज की वाम हाथ दावड़े बाया हाथ की जिकी व्रण के योग से जिकी स्थिति बनी है, बहुत विरूप बन गई है, और अब एक निरुपायता की स्थिति लाग रही है, संदिग्ध अवस्थिति होगी है। अब
अब मन की बात बहुत अप्रिय है, हमारी कल्पना भी अप्रियतम, पर नहीं कहशू तो मैं स्वामी द्रोह को पाप वालों बन जीशू। सही बात जिकी मन लागे बा नहीं बोलशू तो मैं स्वामी द्रोह को पाप मन लाग जीसी। कहूं तो बात बहुत अप्रिय है, फिर भी मैं स्वामी द्रोह को पाप लगाना को नहीं चाहूं। ये वास्ते मारो एक निवेदन आपके चरणा में है। आगामी अब आपको जो करनो है करो प्रबंध, अनुचित अनुभव सो नहीं मारो कहनो करुणा सिंध के। कि गुरुदेव मारो मन को मारो निवेदन वही है, अब आपने जो भी आगामी प्रबंध व्यवस्था करनी हुए अब आप देरी मत करो, आप आगामी व्यवस्था को कार्य संपन्न जल्दी कर दो। आप बुरो मत मानी जो गुरुदेव मैंने करनी पड़े यहाँ के लिए बात, मानो दिल ने पत्थर बना के मैं बोल रही हूं, पर कहना भी जरूरी लागे मैंने, तो अब आप कृपा कराओ, जो आपने भविष्य की व्यवस्था करनी है आप करा दो। मुखर्जी, अश्विनी बाबू मुखर्जी स्पष्ट आपकी बात कह दी, कालूगणी सुनी भी है। अब कालूगणी को मन भी अनुभव कर रहे है कि ये लोग डॉक्टर लोग इसी बात कह रहा है। अच्छी ने रघुनंदन जी जिका आयुर्वेद का हा पंडित जी, वे भी मगन मुनि खने एकांत में आकर के बैठ गया, विभ्रांत सा होइड़ा, श्रांत क्लांत। तो पंडित जी भी बोले कि मगन मुनि अब काई कहूं, गुरुदेव को जिको स्वास्थ्य है औषध काम नहीं करे, औषध असर नहीं हो रही है, सारो प्रयत्न बेकार हो रही है, भारी चिंता को विषय बन गयो है, मन पर मारे गहरो भार है कि मैं ठीक नहीं कर पा रही हूं जो भी। और ना मगन मुनि बोला कि पंडित जी आप जो भी मन में बात आप साफ बोलो, क्या करना चाहते हो। आप कह रहे हो दवाई काम नहीं करती, वो ये सुन ली मैंने, सुन ली आपकी बातें, आप ये बताओ आखिर आपका कहना है क्या, आप क्या करना चाहते हो, क्या ठिकाई करना चाहो। तर तर तनु तनुता भजय उलझे आमय अंग, कौन इलाज सजय अजय जटिल बीमारी जंग, प्रांजल दिल बद्धांजलि बोले कविवर वाद्य, स्पष्ट कहूं गुरु गात में है उपताप असाध्य, है केवल उपचार ही अब करनो उपचार, टिकसी टिकसी दिन किता कहनो कठिन करार। पंडित जी बोलिया के मगन मुनि मगन लाल जी महाराज हाथ जोड़ कर बोलिया के अब गुरुदेव की वो बीमारी असाध्य होगी है, वो उपचार ट्रीटमेंट करा नहीं, वो ठीक है व्यवहार निभा रहा, मैं दवाई दे रहा, बाकी उपचार में कोई दम नहीं रहो है। अब किताब दिन दीक्षी बाबो कहना मुश्किल है, बाबो अब किताब दीक्षी कहना मुश्किल हो गया है। इसको मतलब अब सारी बात को आप समझ लो बात में, अब जो करनो धरनो हुए ना अब देरी नहीं होनी चाहिए, बस इतना में हमारी बात में आप मतलब सार वही है हमारो। तो ठीक है, अब गुरुदेव के वास्ते स्थिति यहाँ के लिए आगी है, अब शरीर दिखनो घनो मुश्किल है, अब आगामी व्यवस्था जल्दी हो जावे वो महत्वपूर्ण काम है। अब क्या कालूगनी आगामी व्यवस्था पर ध्यान गिरावे है और क्या आखिर स्थिति बने है, आगे री बात यथासंभव आगे आ सकती।